सही है, ईश्वर ने वैसे रूप सुंदरता का दिक्कत ऐसा है ना, तो गॉड गिफ्ट है, तो हमने दिए जाऊं तुम बना के। ऐसा है ना, ये मैं भगवान की देन है, ये मेरे माँ बाप की देन है। अगर मैं सुंदर नहीं होते तो मैं सुंदर नहीं आता। तो देखो भाई साहब, कई सुंदर लोगों ने बच्चा बहुत मेरे टेढ़े मेढ़े देखे हमने, ईश्वर की कृपा है। हाँ ये हम कह रहे उनकी कलाकारी में कोई है कमेंट ना कर पाएंगे और ना ही नहीं कोई अच्छे कर पाएंगे, वाकई ईश्वर है तो है। हमने तो कर लिया नमस्कार, मैं राहुल चौहान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूपी 24 न्यूज। देखिए, एक लंबे अरसे बाद आप लोगों के बीच में अपने स्टूडियो से लाइव पर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। और वही अगर आज आप लोगों के बीच आना जो मेरा सुनिश्चित हुआ, आपको बताते चले कि फिरोजाबाद में इस समय सोशल मीडिया पर क्या वास्तविक तौर पर भी आम जनता में हाहाकार मची हुई है। अगर उस हाहाकार की बात करें तो बात करते हैं फिरोजाबाद नगर निगम की। फिरोजाबाद नगर निगम द्वारा आम जनता के ऊपर टैक्स के रूप में, अतिरिक्त टैक्स के रूप में एक मार दी गई है। अब फिरोजाबाद नगर निगम का वो जनता के लिए वो तुगलकी फरमान कितना सही कितना गलत, जो अतिरिक्त टैक्स की बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, उस अतिरिक्त टैक्स को लेकर फिरोजाबाद की जनता में काफी रोष भी है। वही अगर बात करें कि तमाम लोगों की तमाम तरीके की बात है, नगर निगम के अधिकारी अपनी जगह अपने आप को सही बताते हैं, जनता अपनी जगह अपने आप को त्रस्त बताती है। कैसे जनता त्रस्त है, किस तरीके से अधिकारियों ने जो टैक्स थोपा है आम जनता के ऊपर, किस तरीके से सही और किस तरीके से गलत और कितना उचित है, इसी मुद्दे को लेकर, जनहित से जुड़े इसी मुद्दे को लेकर आज की चर्चा आप लोगों के बीच मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले आपका अपने आज के मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच फिरोजाबाद के वरिष्ठ नेता भाजपा से सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सेकंड में अगर मैं बात आपका परिचय कराना चाहूंगा तो राजीव बंसल जी हमारे साथ मौजूद है, व्यापारी है। थर्ड में मैं आपका अगर परिचय कराना चाहूंगा, यह भी एक जाना माना चेहरा है, एडवोकेट बबलू सिंह गोल्डी, बहुजन समाजवादी पार्टी से अधिवक्ता भी है। वहीं अगर मैं बात कराना चाहूंगा अपने शुक्ला जी है, एक शिक्षक है ये भी। फोर्थ में मैं आपका परिचय अगर कराना चाहूंगा चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे बीच में है। ये आज की चर्चा का हमारा पैनल है। इसी पैनल के साथ बात करेंगे तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं, और खास तौर से इस टैक्स को लेकर कि कितना सही और कितना गलत नगर निगम का ये जनता के ऊपर तुगलकी फरमान। सबसे पहले मैं सुनील जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप सत्ता में बैठे हुए हैं और हर किसी भी आम पब्लिक को या आम जनता को किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर होती है तो सबसे पहले वो सत्ता से जुड़े लोगों की तरफ ही मदद की एक आस जमा कर बैठता है। एक हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। 12% का जो टैक्स थोप दिया गया है या डाल दिया गया है जनता के ऊपर, आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, टैक्स जनता से लेना ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है, मजबूरी भी है। मुख्य बात यह है टैक्स कितना लिया जाए और उसके परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं कितनी दी जाए। क्योंकि नगर निगम 2014 में बना है और आवश्यकताएं अधिक हैं, संसाधन उतने नहीं है नगर निगम के दृष्टिकोण से। सरकारी सहायता मिल रही है, उसके साथ साथ टैक्स की वसूली भी अनिवार्य है, क्योंकि नए विकसित क्षेत्र हो रहे हैं, वहां पर काम भी अधिक कराने हैं। अब रही बात अधिकारियों की मनमानी, कुछ अधिकारी अपनी मनमानी करने के बाद वो सरकार को बदनाम करने का, कुछ अधिकारियों की मानसिकता ठीक नहीं, वो प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से टैक्स की वसूली जो की जा रही है उसमें थोड़ा सा दो चीजें होती हैं राहुल जी।
एक तो चीज ये है कि प्यार से कोई चीज कही जाए, टैक्स पहले भी वसूले जाते रहे और वसूले जाते रहे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक धौंस और धमकी और परिवर्तन दल और वो इस तरह से हावी होकर के किसी के ऊपर जाना, ये गलत है। टैक्स की भी सीमा है और बिना टैक्स की गाड़ी चलेगी भी नहीं, लेकिन व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आचरण ऐसा होना चाहिए, जनता को ये लगे कि जनता की सरकार है, योगी जी की सरकार में किसी का उत्पीड़न नहीं हो। लेकिन उनके अधिकारियों की कुछ मनमानी हो रही है, उस पर संज्ञान लिया गया है, हमारे नेताओं ने लिया है, प्रतिनिधियों ने लिया है, उस बारे में भी काफी चर्चा हो रही है कि टैक्स को इस तरह से वसूला जाए कि काम भी चल जाए और जनता का शोषण और उत्पीड़न नहीं हो। इस प्रयास को हम लोग कर रहे हैं। बबलू सिंह गोल्डी जी, सुनील जी की जिस तरीके से आपने बात सुनी कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी कही कि अधिकारियों की मनमानी, उन्होंने इस चीज को स्वीकारा है। देखिए, मेरे भाई ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, और जिस तरीके से आपने इनका जो संबोधन कराया कि जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, तो मैं इनको पहले इनका ही दायित्व बनता है कि अगर इनके अधिकारी इनकी सरकार में रहते हुए, बाबा योगी जी की सरकार में रहते हुए अगर इस तरीके की अनियमितताएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोषी मेरे भाई व इनके नेतागण हैं जो कि उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि फिरोजाबाद इससे पहले नगर पालिका था, तब भी टैक्स जमा होता था, जनता तब भी टैक्स देती थी। एक प्रावधान भी है लॉ के अकॉर्डिंग के भाई जो जनता को टैक्स नहीं देगा या जनता को टैक्स डिले देगा, तो पहले आपने देखा होगा कि उनके जगह जगह कैंप लगाए जाते थे और जिनके अतिरिक्त उनके कैंपों में छूट दी जाती थी और जनता से वो टैक्स वसूला जाता था। लेकिन आज वो स्थिति एक तरीके से माना जाए अराजकता व गुंडई के बल पर वसूली जा रही है, वो बहुत ही निंदनीय व अशोभनीय है कि किसी एक सामाजिक नागरिक के यहाँ जाकर यानी कि टैक्स वसूली दस्ता पहुंचता है 10-20 लोगों को लेकर, तो समाज में ये संदेश जाता है कि इसने ऐसा क्या क्राइम कर दिया, ऐसा इसने क्या गलत कदम उठा लिया कि इतना बड़ा फोर्स आकर इससे जबरन वसूली कर रहा है। वो एक निंदनीय और बहुत ही बेइज्जत और अपमानित करने वाली प्रक्रिया है, जो कि बहुत ही शर्मसार करने वाली स्थिति है। दूसरी बात ये आती है कि जब प्रावधान है तो आप उनको नोटिस जारी करिए, नोटिस के अकॉर्डिंग ही आपको जमा नहीं करती है यहाँ की जनता टैक्स, तो उस पर अतिरिक्त ब्याज लगाइए, कोई मना नहीं करता, क्योंकि जो नहीं देगा तो उसको ब्याज देनी पड़ेगी। लेकिन अनावश्यक रूप से 12% की बढ़ोतरी करना, बगल में देखा जाए तो अपने आगरा लगा हुआ है 40 किलोमीटर दूरी पर, वहां आज भी ये प्रावधान है कि किसी पर टैक्स है तो वो अगर जमा समय पर करता है तो उसको 12% छूट दी जाती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, फिरोजाबाद में वो भी नगर निगम आगरा है और नगर निगम फिरोजाबाद है, यहाँ पर प्रावधान ये है कि टैक्स वसूलने के लिए हमको 12% अतिरिक्त देना पड़ रहा है, गुंडई और दबंगे के बल पर देना पड़ रहा है और हमको शर्मसार भी किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे कि हम फिरोजाबाद में हिंदुस्तान में ना रह रहे हो, ऐसा लग रहा है कहीं ऐसे तुकलंद कमाए यानी कि उसमें रह रहे हम शासन में, यहाँ पर हमको अपने ही बच्चों को, अपने ही परिवार को सुरक्षित किया जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को शर्मसार करना बंद करिए, और ये वो दिन दूर नहीं कि फिरोजाबाद की जनता, फिरोजाबाद की आवाम को कदम उठाने पर मजबूर होगी कि जो आपका टैक्स वसूली दस्ता जाता है उस पर किसी तरह की हमले या किसी तरह की जनता उपद्रव भी हो सकती है, उसकी भरपाई आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये सुधर जाइए समय रहते हुए। जिस तरीके से देखिए बबलू जी ने कहा, उनका ये मानना है कि प्रशासन के यानी नगर निगम के अधिकारियों की गुंडई, यानी क्योंकि देखिए इस सरकार में भी अगर गुंडई, जहाँ देश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडों और अपराधियों का सभाया है, यहाँ प्रशासनिक लोग अगर इस तरीके की बात सामने आ रही है, आपके सामने गोल्डी जी ने कहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बात मैंने कही वही बात गोल्डी जी ने अपने तरीके से कही है। बात यह है कि किसी को इस तरह से हरेसमेंट करके दबाव बना के टैक्स न वसूला जाए। कायदे से कभी कभी ऐसी घटनाएं आती है मेरे ही मोहल्ले की, मैं बता रहा हूँ इस चीज को कि एक परिवार के व्यक्ति थे, वो परसों से अगले दिन मेरे पास आए तो उन पर लगभग 39,000 रुपये का टैक्स लगाया था। और वो आके हमारे पास आए और अपना कांसुली करने लगे कि वो अधिकारी आ रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। बेहद गरीब और बहुत सामान्य आदमी थे, सामान्य से भी नीचे इतना गरीब आदमी थे। तो हमने फिर जो अधिकारी वहां गए टैक्स वसूलने, उनसे फोन पर बात करी, मैंने नंबर लिया, बात की, भाई इस क्या तरीका है भाई, इस आदमी पे खाने को पैसा नहीं है, बुजुर्ग आदमी 72 साल का, और इस तरह से तुम दबाव बना के वसूली इस तरह से कर रहे हो, एक साथ 39,000 रुपये कहाँ से देगा ये आदमी? अरे साहब, इन्होंने जब से मकान बनाया तब से टैक्स ही नहीं भरा। एक पक्ष उनका भी ठीक था, टैक्स नहीं भरा है तो भरना चाहिए।
एक पक्ष उनका भी ठीक था कि जो कमाने वाला कोई है नहीं, 2 बुढ़े बुढ़िया लड़कियां थी, उनकी शादियां कर दी। अब परिवार में दूसरा कमाने वाला नहीं, उनके मकान में किराएदार रहते हैं, वो किराए से अपना गुजर कर रहे हैं। तो मैंने उसका सरलीकरण तो करो कम से कम। टैक्स आपका निकलता है, बनता है, तैयार है, मानते हैं, वो देने को तैयार है, लेकिन कम कम इसको टुकड़ों में ले लो, किस्तों में ले लो। 39,000 का 10,000 की 3-4 किस्तें कर लो इसकी। तो मैंने इस तरह से तो व्यवहार तो ठीक रखो कम से कम। तो मैंने उनको कहा, सुनी हुई मैं चैनल पर नहीं कह सकता, उनको डांट के भी कहा है जी। तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि वो गुंडई नहीं, वो थ्रेट दे रहे हैं या किसी तरह वो दबाव बना रहे हैं, वो व्यवहारिक जिस तरीके से आपने कहा कि आपने भी उनको डांटा भी टीम के, हाँ, व्यवहारिक क्या लगता है मतलब सत्ता के लोगों की उसका कारण अधिकारी उनको भी सत्ता के व्यक्ति कोई उसे इस तरह का कोई आदेश नहीं दे रहे कि नहीं जबरन वसूली करो। जैसे आपने बताया कि मैंने उनको टोका, मेरी बात लेकिन आपकी बात को अगर नजरअंदाज कर रहे हैं नगर निगम के ये अधिकारी, नजरअंदाज नहीं कर रहे, जनता हाथ किस तरह आएगी? उन्होंने माना भी और एक किस्त के रूप में उन्होंने पैसे भी दिए जी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले समय में अब अधिकारियों की जो मनमानी और लापरवाही हो रही है, उसका कारण यह है कि पिछले समय में लंबे समय तक जो 10, 12, 15 साल बसपा और सपा की सरकार रही, उस टाइम में जो लोग नौकरी पे लगे पैसे दे देके वो लोग बदमाशी कर रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। बदमाशी वो कर रहे हैं कि गुंडई के नाम पर या धमकी के नाम पर या सरकार बदनाम हो, इस नाते इस तरह का आचरण कर रहे हैं। बबलू सिंह मोदी जी सर, क्योंकि आप देखिए बहुजन समाज अधिवक्ता तो है ही, बहरहाल बहुजन समाज पार्टी से भी है कि सरकार को बदनाम करने के लिए। सर रोकूंगा, बहुजन समाज पार्टी से है या किसी और पार्टी से चुनाव लड़े तो उससे। देखिए मैं भाई को क्लियर कर दूं, मैं भाई के सामने साफ कर दूं जी कि मैं एक अधिवक्ता हूं और ओनली और एक अधिवक्ता हूं। मैं अभी किसी पार्टी से कोई मेरा अभी सरोकार नहीं है, इसलिए मैं किसी पार्टी, क्योंकि आप हमेशा जब राजनीतिक सेक्टर में रहे तो हमेशा चर्चा में आपने कटाक्ष पर रहे। जी, तो मैं आगे भविष्य होगा तब उसके हिसाब से निर्णय करूंगा। लेकिन जैसे मेरे भैया ने भी एक बात कही कि सपा और बसपा में जो लोग पैसे देकर वैकेंसियां भरी गई, वो लोग अराजकता फैला रहे हैं। मैं अपने काले भाई से ये कहना चाहूंगा, क्या ये सारे लोग सपा और बसपा के अकॉर्डिंगली IAS, PCS और जितने भी बड़े सक्षम अधिकारी हैं, वो सारे सपा बसपा में पैसे लेकर घूस करके आए थे, वो इनकी बात नहीं मान रहे हैं? ये समस्या छोटे अधिकारी की इसमें जो छोटे स्तर के कर्मचारियों की बात नहीं है। अगर कोई सुप्रीम हो अगर ऑर्डर करता है तो छोटे अधिकारी के लिए पनिश करने के कई प्रावधान है। और ये भी तय है कि सरकारी कर्मचारी सत्ता के हिसाब से काम करता है, इसको कहीं छुपा नहीं सकते आप। उसका एक जिसके हाथ में लाठी है, जिसके हाथ में लाठी है सरकारी कर्मचारी उसी का काम करेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। वो आप देख लीजिए समय समय में सत्ता पर, लेकिन उस लाठी का आप जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस लाठी का मार तो पूरे तरीके से जनता होत रही है। हाँ, जनता होती, लेकिन ये उस लाठी का प्रयोग जानबूझकर नहीं कर रहे हैं और अधिकारियों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे हैं। जनता का उसको शोषण सहन करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये रही कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सत्ता 5 साल बाद परिवर्तित होती है, बिल्कुल अगर अच्छी चली तो 10 साल बाद, लेकिन अधिकारी ऑल 60 साल तक रहता है। बिल्कुल। और 60 साल जगह बदल जाती है, वो 60 साल तक वो अधिकारी जाने कितनी सत्ताएं देख लेता है। तो फिर सपा बसपा या भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कहूंगा मैं, जिसकी सत्ता होती है अधिकारी उसके अकॉर्डिंग काम करता है। इसलिए मेरे भाई की जो बात है वो गलत है। ये अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर और संविदा कर्मचारियों पर दबाव बना सत्ता में जो लोग हैं वो अधिकारियों के आगे मेरी बात सुनिए, या तो मैं ये कहूँ या तो ये सत्ता के बड़े नेता हैं, यही बड़े अधिकारियों के मैं ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा। अधिकारियों में हर अधिकारी एक समान नहीं होता, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और मैं अपना दे रहा हूँ, आपके ध्यान में होगा, शायद आपके ध्यान में भी होगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर जब ऊपर शासन से आदेश आया कि अतिक्रमण मुक्त करिए, चौराहे मुक्त करिए, जहां जाम लगते हैं उन जगहों को ठीक करिए, तो करते क्या है, जो गड़बड़ मानसिकता के लोग होते हैं, अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्टेशन रोड पर दौड़ गए सब, वहां अतिक्रमण हटवाने शुरू कर दिए। एक अपराध थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, जिन्होंने बड़ा अतिक्रमण पे आतंक मचाया था,
सबसे पहला व्यक्ति सुनील शर्मा था जिसने अतिक्रमण जो हटाने गए थे वहां क्या नाम है बालाजी स्वीट हाउस से, जीआर प्लाजा से, ठेले वालों के ठेले पलटवा दिए थे उस आदमी ने। सबसे पहले सुनील शर्मा ने जाके एमजी कॉलेज में विरोध किया उस आदमी का, और लिखित में मेरे पास रिकॉर्ड आज भी है, लिखित में मैंने उस आदमी की शिकायत जिलाधिकारी महोदय से की और उसकी जांच की गई शिकायत मैंने की नगर विकास मंत्री माननीय क्या नाम शर्मा जी AK शर्मा जी, और उसके शिकायत के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई और आज भी वो व्यक्ति उसे यहाँ से ट्रांसफर हुआ, आज भी उसकी जांच चल रही है। उसके बाद 3 बार मेरे पास मैसेज आए कि साहब अपनी शिकायत वापस ले लो, मैं नहीं लूंगा, आपने बदतमीजी करी, अधिकारियों से दुकानदारों से पैसे मांगे, मैरिज होम वाले से पैसे लिए, क्या नाम बालाजी स्वीट, कौन सा स्वीट है वो, दावी स्वीट वाले से पैसे लिए। तो ऐसा नहीं है, अधिकारी बदमाशी करता है, विरोध करते हैं, उसका काला मुंह करने का भी काम करते हैं, और जो बदमाशी करेगा, गलती करेगा, उसको फिर पनिशमेंट मिलेगा, फिर सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, गलती करने वाले छूटेंगे नहीं, बचेंगे नहीं। सजा देंगे जब जनता लुट चुकी होगी, बर्बाद हो चुकी होगी, उस बात पर बिल्कुल चिंतन और मंथन चल रहा है। राजीव जी, आपने राहुल जी गोल्डी भाई का व्यक्तित्व सुना और शर्मा जी का भी सुना, सुनील शर्मा जी का, आप किस तरीके से लेते हैं? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपका धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से हमारी शहर की सम्मानित जनता और पीड़ित जनता जो परेशान है, क्योंकि अभी हमारे सुनील भाई साहब जो भाजपा के मठाधीश हैं यहाँ पर जी, उन्होंने ये कहा कार्यकर्ता होता है, हमारे अधिकारी निरंकुश है। नहीं अधिकारी हर एक नहीं है ना, अधिकारी निरंकुश, हरेक और हरेक से मतलब कोई नहीं होता, अधिकारी होता है, मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। जी जी जी। लेकिन मैं इसमें आपके साथ इन दोनों की वाकया से अलग आपको बात बता रहा हूँ। जी, ये हमारा नगर निगम 4 अगस्त 2014 को घोषित हुआ। ठीक, उस समय सभा की सरकार थी जी, अखिलेश यादव ने इसको नगर निगम घोषित किया। रही बात नगर निगम को घोषित करने के बाद नगर निगम की जो टैक्स की लायबिलिटी होती है वो अलग प्रक्रिया होती है नगर पालिका और नगर निगम की। ठीक है। तो उस समय हमारे ऊपर इतना भारी भरकम टैक्स लगाया गया था, और कुदरती भगवान की कृपा यह थी कि जिस समय जो जनप्रतिनिधि है वो ही हमारे जनप्रतिनिधि उस समय भी थे। उन्होंने आम जनता के आक्रोश को देखते हुए ये कहा सार्वजनिक तौर पर कि जब भी अगर गवर्नमेंट हमारी आएगी तो आपके टैक्स को हम कुछ ना कुछ सहूलियत कराएंगे और आपके टैक्स को यथास्थिति आपके लायक ही बना देंगे जी। लेकिन इसके इतर क्या हुआ कि वर्तमान हमारे प्रतिनिधि तो पिछले 15 साल से लगभग यही है जी, उसके बावजूद टैक्स की दर जो है 2014 में, प्रतिनिधि, अरे जनप्रतिनिधि आप जानते ही हो, राज्य है हमारे, देखिए मतलब पूरा हमारा यूपी.24 मंच हमेशा निष्पक्ष रहा है, निष्पक्ष न्यूज को सारी कुछ पता ही है जी कि लगभग एक छत्र राज्य है यहाँ जी, और हम सभी जनता चाहते हैं जब तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब से वो विधायक है और जब से ये नगर निगम हमारा बना जी, और सरकार भी हमारी आ गई जी, जो 12% ब्याज का जो प्रोसीजिंग है ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। अगस्त 2023 में सभा की सरकार ने झांसी में कुछ लोगों ने जब टैक्स नहीं जमा किया था तो उनको एक तरीका से हरासमेंट कह लो या दबाव कह लो लगाने के लिए एक ब्याज का प्रोसीजिंग लाई थी 2013 में, जब तक हम नगर निगम सीमा में नहीं आए थे। लगभग नगर निगम में हम 14 में आए, उसके बाद 2-3 साल हमारी प्रक्रिया टैक्स को सरलीकरण करने में लगी रही। जब 2017 में हमारी माननीय योगी जी की सरकार बन गई तो ये लगा कि हमारा टैक्स अब सही हो जाएगा। जब तक जनता ने विधायक जी के आश्वासन के बावजूद टैक्स जमा नहीं किया और ब्याज इन्होंने अंदर के खाने ब्याज लगती रही। नहीं तो जब 2013 में नगर पालिका थी तब उस समय जब लागू किया गया था तो उस समय था 2014 में। हाँ, ये नहीं उन्होंने वो नहीं हुआ तो फिर ब्याज किस बात की? तो यही तो ये आम जनता पूछा कहना चाह रहे हैं 2013 में जब फिरोजाबाद नगर पालिका थी राजीव जी के अनुसार नगर पालिका थी तब ये 12% की बात सामने आई थी, तो फिर 2014 में ये चीज तो ब्याज किस बात की फिर देगा? या तो फिर आप एक मिनट आप या तो अपने ब्याज किस बात नहीं, या तो आप उस मानसिकता पर ही चले आ रहे हो जो सभा का भी या कह रहे हो सभा के कुछ कार्यकर्ता लगे हुए वो प्रत्यार्पण करते हैं, तो आप भी उसी की मानसिकता पर चल रहे हो। आपने तो कोई संशोधन किया नहीं कि हम जब 14 में नगर निगम बना और ब्याज अब हम 14 से लेकर के जब 13 में कोई प्रोसीजर हुआ और 14 से ब्याज लग रही है 24 तक, जबकि विधायक जी ने सार्वजनिक मंचों पर यह कहा कि हम टैक्स में सरलीकरण जरूर कराएंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन वो हुआ नहीं, वो ये हुआ नहीं और आम जनता आज तक परेशान है। अभी चाचा जी ने यह कहा
कि बहुत से लोग ज्यादा गरीब हैं जी और उनके बाद 30-32 हजार का टैक्स बन गया, वो देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हमारे नगर आयुक्त महोदय जो आज आईपीएस अधिकारी है वो घर घर जाकर के लोगों को, मैं तो अभी ये कह दूं सामने के तौर पर ये बात सही है गलत कि ये घर पर जाएगा, बिल्कुल उसके साथ में 30-40 लोग तो चलते ही चलते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, ये तो फिर एक तरीके से दबाव हुआ ना, दबंगई हुई, इसका मतलब तो ये हुआ। तो अब आईपीएस अधिकारी जो है वो तो सपा शासन के नहीं है, वो तो भाजपा शासन के हैं। हमारी योगी जी ने तो यहाँ भेजा है हमारे लिए अच्छा काम करने के लिए। और जब वो घर घर जाएंगे टैक्स आपके सामने है, आप किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि आप वोटर हैं, आप भी टैक्स जमा करते होंगे, तो ये 12% की जो चीज सामने आई है टैक्स के रूप में जनता के ऊपर, ब्याज के रूप में, वही नगर निगम की टीम जिस तरीके से दरवाजे पर दस्तक दे रही है लोगों के, किस तरीके से लेते हैं आप चंद्रमोहन जी? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूंगा कि आपने अपना इतना कीमती समय और जनता के लिए एक डिस्कशन के लिए निकाला। और मैंने अपने बड़े भाई राजीव जी को भी सुना और हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो समाज के और पार्टी के, उनको भी सुना, गोल्डी भाई को भी सुना। मेरा तो यही मानना है कि तथ्य अपनी जगह कुछ सही है, कुछ गलत है। विधायक जी ने जो कमिटमेंट किया था करेक्शन के लिए, वो करेक्शन होना चाहिए था। अगर वो नहीं हुआ है किसी तरीके से, स्लैब में करेक्शन नहीं हो पाया है, तो ये शासन और प्रशासन दोनों को साथ बैठकर इसका एक अच्छा निर्णय निकालना चाहिए। और अभी ये सही समय नहीं है टैक्स स्लैब को बढ़ाने का, सही समय नहीं है ये जी। सुनील जी, जैसे कि चंद्रमोहन शर्मा जी ने बताया कि ये अभी उचित समय नहीं था डायरेक्टली किसी चीज को जनता पर थोपे जाने का। देखिए ऐसा है, टैक्स मैंने पहले भी कहा, टैक्स तो आएगा ही, वसूल होगा। टैक्स नहीं होगा तो सब विकास कैसे होगा? क्षेत्र का जो बाहरी जो ग्राम सभाएं जो थी नगर निगम में शामिल हुई उनके काम के लिए। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात और है, टैक्स वसूली हो, लेकिन एक तो ब्याज में, जैसे आपने कहा, छूट जी, ब्याज में छूट मिलना चाहिए, उसके लिए विचार होना चाहिए और उसके लिए एक प्रावधान भी होता है। बगी साहब बैठे हैं, आप भी माननीय सम्मानीय बहुत सीनियर पत्रकार हैं, इसके लिए व्यवस्था ये होती है कि विधायक जी न तो टैक्स घटा सकते हैं न टैक्स बढ़ा सकते हैं। ये काम नगर निगम का है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पास करें, उसको शासन में पहुंचाएं। जनप्रतिनिधि का सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रतिनिधि मतलब प्रतिनिधि तो हमारे नगर निगम में भी है, महापौर हमारी है, तो वो ये यहाँ प्रस्ताव पास हो, विधायक कोऑर्डिनेशन करें उसको और वहां शासन से उसकी सहमति में एक प्रक्रिया है। लेकिन अभी की जो वसूली वाली बात है, दबंगई वाली वसूली जो आप कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सरलीकरण किया जा सकता है। ठीक जिन लोगों के आए उनके मतलब एक बार में नहीं दे पा रहे, 2 बार मिल रहे, 3 बार मिल रहे, 4 बार मिल रहे, इस विषय पर भी गंभीर चर्चा हो रही है। और इस विषय को लेकर के जो टैक्स जितना बढ़ाया है, भाई नगर निगम का कोई जियो तो है, ऐसा तो नहीं फिरोजाबाद नगर निगम के लिए नियम और आगरा के लिए, लखनऊ के लिए और टैक्स अगर होगा तो सब जितने नगर निगम 17 नगर निगम है उनके आधार पर यहाँ भी लागू होगा। और वो तो लागू चूंकि गवर्नमेंट का जियो तो देना पड़ेगा, उसमें सरलीकरण किया जाए, टुकड़ों में लिया जाए, दबाव कहीं कोई संशोधन ऐसा होना, इस तरह की चर्चा हमारी पार्टी स्तर पर होगी और निश्चित रूप से हम इसमें प्रयास करेंगे कि जनता को सहूलियत, भाई जनता के लिए सरकार है हमारी, हमारे व्यक्ति के लिए नहीं है, बिरादरी के लिए नहीं है, क्षेत्र के लिए, आम जनता के लिए। जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के पैसे से ही सरकार चलती है और जनता के पैसे से ही अधिकारियों का वेतन मिलता है। तो जनता के लिए हम जवाबदेह हैं। निश्चित रूप से इस बात पर गहन विचार करेंगे, जनता का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। जनता का उत्पीड़न जो शुक्ला जी, 2 मिनट में आपके पास आऊंगा। सबके व्यक्तित्व के अनुसार आप क्या मानते हैं, क्योंकि टीम हो सकता है आपके यहाँ भी नगर निगम की आई हो या आ जाएगी कल, आप किस तरीके से लेते हैं इस बढ़ोतरी को, टैक्स की बढ़ोतरी को? देखिए राहुल जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया अपनी डिबेट में। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, देखो मैं न तो किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, ना किसी पार्टी की मैं आलोचना करता हूँ। मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, शिक्षक हूँ। तो इस आधार पर केवल ये कहना है, हमारा शहर इतना विकसित नहीं है कि इस प्रकार के टैक्स लगाए जाएं या इतना बड़ा बोझ जनता पर डाला जाए। दूसरा ये है, हमारे जो शहर है उसमें केवल 20% लोग जरूर ऐसे हैं जो अच्छे खाते पीते हैं, पैसे वाले हैं। 80% जनता ऐसी है कि रोज के कमाने खाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो दूसरा ये है, देखिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारे ऊपर सरकार का या किसी व्यक्ति का कर्ज रहे।
हर आदमी देना चाहता है, लेकिन लीगल तरीके से, इनलीगल नहीं, लीगल तरीके से। खास तौर से जैसे विधायक जी ने उस समय ये कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो उन्हें निकालना चाहिए अगर वो चाहें। ऐसी बात नहीं है, सत्ता में वो इस पद पर है और वहां भी शासन में उनकी इतनी चलती है जी। यानी योगी जी उनकी बात इतनी मानते जी। हैं, वहां तक भी अगर ये चाहें विधायक जी तो आज ही कल अगर प्रस्ताव तो क्या बात है, विधायक जी जानबूझ के अपना चेहरा छुपा रहे हैं क्या? जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, और क्या है, यही कहेंगे। अगर ये चाहें तो ये सब कुछ करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना करा, लेकिन करा नहीं रहे हैं। करा नहीं रही है। सुनील जी देखिए, हाँ, लेकिन आप दूसरा ये है, देखिए आपको बताएं कि अधिकारियों की बात, चाहे वो ऋषिराज जी हों, नगर आयोग या कोई भी अधिकारी, तो ये तो शुरू से चला आ रहा है कि जिसकी सत्ता होती है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के उंगली पर, उसी के चलता है। इसमें कोई दोष नहीं, सरकार ही, उसमें कोई दोष नहीं है जी। उसमें कोई दोष नहीं है। वो तो सपा की सरकार है, तो वही आदमी, हमने ऐसे ऐसे अधिकारी देखे हैं कि जब सपा की सरकार थी पूरा सपा के अकॉर्डिंग काम किया और भाजपा वालों को पकड़ पकड़ के और जेल में डाला। अच्छा। और वही अधिकारी हमने ऐसा देखा है, जब भाजपा की सरकार आ गई तो सपा वालों को उठा के जेल में डाला। तो कुल मिला के ये तो खैर जो है शुरू से चला आ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं किसी पार्टी से ना जुड़ा हूँ, न किसी पार्टी की मैं आलोचना। बात कही आपने। हाँ। राहुल जी, जो यहाँ पर जो पैनल में आपके साथ जो लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक है। हम सभी लोग सामाजिक स्तर के हैं, चाहे भाई साहब भाजपा से हैं, हम भी भाजपा से हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी बात सीधी सीधी कही थी कि मुझे भी खेद है, शुक्र है। लेकिन अभी भाई साहब ने कहा कि नगर निगम को एक जियो पास करना चाहिए। क्या पिछले हम 6 सालों से नगर निगम हमारे हाथ में है, सो रहे हैं। 12% की ब्याज के साथ आम उपभोक्ता टैक्स को भी जमा करेगा और ब्याज को भी जमा करेगा। ये आखिर में कब करोगे, जब हमारी सरकार इस धुंध से चली जाएगी। समय से हो जाए वो ज्यादा अच्छी होती है, समय के साथ हो तो ज्यादा सही है। बाकी अब आज हमारे आईपीएस अधिकारी है, मैं उनकी कार्यशैली की कोई भी निंदा नहीं कर रहा हूं। उनको तो ऊपर से गाइडलाइंस होती है कि भाई अपना टैक्स जमा कराइए। 43 करोड़ या 42 करोड़ का टारगेट है हमारे फिरोजाबाद को जी। लगभग हमारी शहर की जो जनता है राहुल जी, जी बिल्कुल, ईमानदार जनता ने 28 करोड़ रुपया तो जमा कर दिया है राजस्व में। मात्र 15-16 करोड़ रुपया रह रहा है इस साल का भी। उसके लिए इतना प्रेशर भी लगाया गया है। अच्छा, एक चीज और आई थी, शायद आप लोगों ने सभी ने देखी हो, कहीं एक नगर आयुक्त ऋषिराज जी का एक वीडियो शायद आप लोगों के संज्ञान में आया। उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में ये बात भी कही है कि 15 दिन में 15 करोड़ जी, 15 दिन में 15 करोड़। तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सुनील जी, प्रेरणा शर्मा नगर आयुक्त रही थी यहाँ की, और इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज्यादा टैक्स को लेकर अगर बात करें सबसे ज्यादा बकाया है। उन्होंने कार्रवाई भी आगे अमल में लाई गई थी, लेकिन तब तक ट्रांसफर हुआ, तो कार्रवाई भी उनकी अधर में लटक गई। क्यों, फिर कारणों से अलग चीज है। अगर नगर आयुक्त जी के अनुसार 15 दिन में 15 करोड़, तो सीधे बात स्टार्टिंग जो शुरुआत है वो उन आम जनता से जो रोज कमाने व खाने वाली है, या उन लोगों से शुरू होनी चाहिए थी जो जिन पर लाखों 20-20, 15-15, 30-30 लाख रुपए का बकाया है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये शुरुआत कहां से होनी चाहिए थी? जो बात आम पब्लिक को, जो बात आप कह रहे हैं और जो बात हमारे वकील साहब कह रहे हैं, वही बात तो मैं कह रहा हूँ जी। मेरा विवाद इसी बात पे तो हुआ, मैंने जो विषय बताया कि अतिक्रमण केवल स्टेशन रोड पे हटेगा। जहाँ अतिक्रमण है, सर्विस रोड है, घिरे हुए हैं, वहाँ इसी बात पे तो मैंने कहा जहाँ सर्विस रोड चौक कर दिए वहां नहीं हटा रहे अतिक्रमण। इसी तरह मैं तो साफ बोल रहा हूँ, बिजली विभाग का कल ही एक मुद्दा आज के पेपर में उठाया, भाजपा के ही एक पार्षद ने महावीर नगर में स्मार्ट मीटर का विरोध किया। जहां बिजली ज्यादा चोरी हो रही है वहां सबसे पहले जाना चाहिए। इसी तरह जो तीसरा प्रश्न आपका आ गया कि जहां से टैक्स वसूली ज्यादा हो सकती है, भाई 100 परिवारों में से वसूली होगी 100-100 रुपए जी। 100 परिवारों में 100-100 हुए तब 10,000 इकट्ठे होंगे बिल्कुल, और एक फैक्ट्री में से ही वहां लाखों हो रहे हैं, वहां लाखों हो जाएंगे। यही तो कम्युनिकेशन गैप जो है, अधिकारी खुद को बचते हुए इस चीज पर लगाम, इन चीजों पर तो लगाम कसी जाने की बात है। हमने क्या कहा कि
पार्टी बैठ रही है, बात कर रही है, विचार कर रही है, सब कुछ हो रहा है। बातें तो वही है कि उत्पीड़न किसी का नहीं हो और काम भी पूरा हो। मतलब आप जो होते अभी उत्पीड़न उस तरीके से इतना नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, इसीलिए संज्ञान लिया गया है ना भाई। आप समझो राहुल जी, संज्ञान लिया गया है, उत्पीड़न शुरू हुआ है या ऐसा दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग भी उस चिंता में है ना कि जनता की जवाबदेही है, जनता की सरकार है, गरीबों के लिए हमारी योगी मोदी जी की सरकार है। प्रयास किया जा रहा है। सुनील जी का कहना है भाई जनता को कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, है। समस्या का निदान भी होगा, उत्पीड़न किसी का नहीं होने दिया जाएगा निश्चित रूप से, और शहर का विकास भी होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आप क्या कहेंगे बोलिए जी। जैसे मैं अपने बड़े भाई की तारीफ करूंगा, बारंबार करूंगा कि एक तो वो इस बात को भी स्वीकारते हैं कि हम गलत हैं जी, और उसी बात को फिर डिनाई कर देते हैं कि हम अपनी प्रक्रिया में हैं। दोनों में से उन्होंने किसी चीज को अभी तक साफ नहीं किया, जब से आपकी पूरी डिबेट चल रही है तब से। जी, मतलब किसी एक मुद्दे को नहीं आया। जैसे आपका एक क्वेश्चन था बहुत अच्छा कि जो पूंजीपति हैं, जो फैक्ट्रियां हैं जिन पर करोड़ों की तादाद में टैक्स बकाया है, वहां किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन जो छोटे तबके के मजदूर लोग हैं, उनको इस तरीके का हरेसमेंट किया जा रहा है कि वो परेशान है। आपकी बात एक और बहुत अच्छी है कि जो करोड़ों रुपया बकाया है, अगर 2 लोग दे दें तो 100 लोगों की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन वहां क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के लोग हैं, मौजूद लोग, जो आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद अपने आप को कहते हैं, कहीं ना कहीं वो फैक्ट्रियां उनकी हैं, कहीं ना कहीं जो कॉमर्शियल लैंड है वो उनकी है। तो अब उनसे आईपीएस अधिकारी हो या कोई ऐसा सक्षम अधिकारी हो, जनप्रतिनिधियों के दबाव में, बिल्कुल, तो जिन चीजों की हिम्मत नहीं है उनसे पैसा ले सके, तो कहीं ना कहीं जब सरकार का दबाव है तो छोटे तबके के लोगों को दबाव बनाकर ही वो खाना पूर्ति करके सरकार को दिखाना कि हम अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन उनसे पैसा नहीं मांगेंगे जिनसे हम दबाव में हैं। तो कुल मिलाकर अगर उनसे रिकवरी की जाए तो ये टैक्स ज्यादा नहीं है। जनता तो समय पे अपने अपने टैक्स को भरती रहती है, लेकिन जो पूंजीपति हैं, जो कारखानेदार हैं, जो कॉमर्शियल लैंड लिए हुए हैं, उन लोगों से ना तो इनके आईपीएस अधिकारी और ना ही जो नगर निगम के आला अधिकारी हैं। बोला आपके कहने का मतलब है सत्ता के कुछ जनप्रतिनिधि जिनकी फैक्ट्रियों में फैक्ट्री है जिनकी जी, इस वजह से अधिकारी लोग नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं उसमें पार्टनर है, कहीं ना कहीं उनकी फैक्ट्रियां, उसके लिए उन पर किसी तरह का कोई दबाव ही नहीं, कोई अंकुश ही नहीं है। तो इसीलिए क्या नगर विधायक जो उन्होंने पोस्ट डाली थी कि मैं हमारी जब सरकार बनेगी तब मैं जनता के हित में ऐसा करूंगा, इसीलिए चुप है क्या? देखिए, मैं जैसे अभी सुनील जी ने कहा था कि नगर विधायक ना तो नगर निगम में टैक्स बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ जी, क्योंकि जो प्रक्रिया है, नगर निगम एक्ट अलग है और उस एक्ट के अकॉर्डिंग विधानसभा में इस बात को तो वो उठा सकते हैं, लेकिन उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस वास्ते मैं इनके सहमत हूँ। तो मैं किसी जनप्रतिनिधि या किसी ऐसे विशेष व्यक्ति पर नहीं जाना चाहूंगा कि उनके द्वारा इस चीज के लिए रोका जा सकता है या चालू किया जा सकता है। लेकिन जनता की जो हाहाकार मची हुई है सामने आना चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते देखिए, वो भी चाहते हैं कि मैं जनता में बदस्तूर बरकरार जितना बना रहा हूँ या मेरी राजनीति बनी रहे। तो इस तरीके की जनता को गुमराह करने के वक्तव्य हर एक नेता देता है, तो वो भी देते रहते हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि नगर निगम में बढ़ा सके या घटा सके। मैं सुनील जी की बात से सहमत हूँ। जी राजीव जी, देखिए, हमारे माननीय वकील साहब जी विपक्ष की भूमिका में है तो उन्हें अपनी बात कहनी है, और जनप्रतिनिधि को टारगेट करना तो पूरे शहर का स्वभाव बन गया है जी। लेकिन एक बात बताइए मुझे, मैं कोई एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, एक जनप्रतिनिधि की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या आप बताएंगे कि जितने काम फिरोजाबाद के जिस जनप्रतिनिधि के लिए आप लगातार कह रहे हैं, हमारे सारे यहाँ वक्ता बैठे हुए हैं, क्या जनप्रतिनिधि जितनी मेहनत कोई देखिए कहा उसी से जाता है। सुनिए मेरी बात सुनिए राहुल जी, क्या जितनी चिंता जनप्रतिनिधि फिरोजाबाद की ये करते हैं, क्या इससे पहले किसी जनप्रतिनिधि ने की है? क्या जनप्रतिनिधि तो और भी रहे हैं, सपा से भी रहे हैं, बसपा से भी रहे हैं, अन्य दलों से भी रहे होंगे। क्या कोई जनप्रतिनिधि का एक काम बता सकता है फिरोजाबाद में इन जनप्रतिनिधि के अलावा? पहली बात। दूसरी बात, हर काम के लिए, हर वक्त बेवक्त, हर समस्या की, फिरोजाबाद की किसी भी समस्या के लिए अपने जनप्रतिनिधि से पहले कोई आगे आया क्या? एक बात बताइए मित्र, 2020-21 में कोरोना आया, भयंकर कोरोना पूरे देश में आया, पूरे विश्व में आया। क्या ये उपलब्धि जनप्रतिनिधि की नहीं है कि ऑक्सीजन प्लांट सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर फिरोजाबाद में लगा? हमारे क्षेत्र में लाइन बार क्षेत्र देख लीजिए, इतने जनप्रतिनिधि रहे। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद कहना।
क्या 2-2 फ्लाईओवर, 2-2 अंडरपास, फिरोजाबाद की, हम उस क्षेत्र में रहते थे, हमारा जी उड़ता था, हमारे बच्चे 2 बजे स्कूल से पढ़ के जाते थे, 2-2 घंटे जाम में रहते थे चंदवारगढ़ के पुल पर जी, 2-2 घंटे पसीना जो चीज है जनप्रतिनिधि ने नहीं किया, वो दिखाई नहीं दिया लोगों को। मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी में एक ढांचा खड़ा कर दिया गया, क्या सुविधाएं थी उस समय मेडिकल कॉलेज की। गंगाजल की आगरा से पहले फिरोजाबाद के अंदर गंगाजल लाया गया, क्या एक बात बताइए, जिससे उम्मीद है, आप आपकी बात मान ली, उम्मीद है उससे कही जाएगी, उसी से कही जाती है, जो कहते ना, जो बिना वो अम्मा दूध नहीं पिलाती है। लेकिन जनप्रतिनिधि ने काम कितने किए, अच्छाई का भी वो खान तो मेरे मित्र करे कुछ। जी राजीव जी, टारगेट क्यों करते हैं? आप कुछ कह रहे हैं? मैं बड़े भाई साहब का एक भी बात से किसी ने भी पैनल पर उनकी बुराई की बात की है? अगर काम नहीं करते तो पिछले 15-25 सालों से ये जनप्रतिनिधि कैसे बने रहते हैं? एग्जैक्ट। आपने कहा कि पूरे शहर में जनप्रतिनिधि के विरुद्ध एक धारणा बन गई है। अगर जनप्रतिनिधि के विरुद्ध धारणा बन जाती है, नहीं, जनता की धारणा नहीं है, कुछ लोगों की नहीं, आपने आपने बदल दी, आपने बात बदल दी है, आपने जनता कहा। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हमारे जनता एक सेकंड में अपनी पूरी बात करूँ। मैंने जनप्रतिनिधि के लिए, ये तो चलो राजनीतिक सेक्टर से इन्होंने घोषित कर दिया, किसी ने भी जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई भी कटाक्ष किया नहीं, उन्होंने जो वादा किया वो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ पिछले 6 सालों से हमारी विधानसभा में सरकार है, हमारे ऊपर 12% का जो अनैतिक ब्याज का ठप्पा लगाए, और जो विधायक जी जब चाहे जब वो ब्याज का विधानसभा से पास करा के हमको रिलीज करा सकते हैं। जो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, टाइम डॉलर की बात करने से कोई कारण नहीं। मैं पिछले 90 से भाजपा से हूँ, शायद हो सकता मैं इनसे पुराना हूँ। 90 में मेरे यहाँ पहले पार्षदी फिरोजाबाद के अंदर बेस्ट में मेरे यहाँ रही है सभासदी। लेकिन नहीं, मैं अंदर खाने अपने व्यापार चला रहा हूँ। मैं व्यापार में सार्वजनिक रूप से जब मुझे कोई वेदना होती है तो मैं शायद आपको कुछ कहता हूँ, नहीं कहता हूँ। विधायक जी को क्या ये संज्ञान नहीं है कि हम पे 12% की राय लग रही है? टैक्स कौन सी जनता नहीं दे रही है? यहाँ ईमानदार जनता अगर है तो हमारे पूरे फिरोजाबाद जिला की जनता ईमानदार है। मैं आपको फिर ताबीज से कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी आपके विकास कार्य होते हैं या विधायक जी के विकास कार्य होते हैं, जब भी होते हैं जब यहाँ से रिव्यू जाता है। बिल्कुल हमारे यहाँ से अब रही बात, आपने दूसरी डाइवर्ट किया इस डिबेट को, उद्योगपति और आम जनता में कोई फर्क नहीं है। नहीं, ये उद्देश्य था सिर्फ 12% ब्याज जो अनैतिक रूप से लगाई गई है। जब हमारा नगर निगम की था उससे पहले का जियो है, ये जियो है, 1926 का जियो है। लेकिन हमको 12% की ब्याज 2014 से लगा दी गई है। उसको विधायक जब चाहे, जब विधानसभा में इतनी पावर है आज कि वो जब चाहे जब पास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खामोश क्यों है? अब ये बताएंगे वो इसलिए खामोश है कि जिन लोगों पर ऐसे मुद्दे को बनाने रहना चाहिए, इसलिए खामोश है। मैं बताऊंगा कि जो कॉमर्शियल लैंड है, जो कॉमर्शियल कारखाने वगैरह हैं, उन पर अतिरिक्त और वो उनके चाहते हैं, अगर उन पर ये 12% कम हुआ या बढ़ा तो उनका घाटा लाभ होगा। इसलिए उनका तो फायदा ही होगा। अगर घटेगा तो अगर वो 1 लाख रुपए लेके गए तो 12,000 रुपए कमी तो होंगे उनके यहाँ। तो उद्योगपति और ना उद्योगपति कोई बात ही नहीं है, इसमें आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं है। बात तो सिर्फ 12% ब्याज की है, जो भाई साहब बड़े मेरे मानने हैं कि यह नैतिक कार्य हो रहा है। इसमें किसी भी सरकारी अधिकारी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि ही करता है। बिल्कुल जिम्मेदारी नैतिक हमारे अध्यक्ष पद की सुशोभित जो कर रहे हैं कुर्सियों को 7वीं बार के विधायक है। हम ये चाहते हैं कि हमारा भी विधायक 7वीं बार का बने। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ऐसा जो कार्य हो रहा है, नहीं ऐसा कार्य जो हो रहा है किसी को कोई तकलीफ है नहीं है। लेकिन अगर ये वेदना है तो हम किससे कहें? मैंने वही देखा कि उनसे उम्मीद है कभी तो चौकट पर जाती है तो कोई व्यक्ति है हमारा जनप्रतिनिधि जो हमारी सुनने वाला है। ऐसा है राहुल जी, अगर उम्मीद है तो उम्मीद पर वो व्यक्ति हमेशा खड़ा उतरा है और उतरेगा। तो इस मामले में जो टैक्स की जो हाहाकार है आम जनता पर, देखिए आप सभी के बच्चे तो आपके सामने है, इस पर विधायक जी खामोश क्यों है? जबकि आप समझिए आम पब्लिक के लोग बैठे हुए, व्यापारी वर्ग से भी, शिक्षा भी है, इनका दावा यानी अपने परिवार में कोई व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाता परिवार व्यक्ति पे और नगर विधायक पर। साफ तौर पर राजीव जी ने देखिए आप उनकी भाषा में
आप कॉन्फ्रेंस देखिए उनके लिए कि विधायक भी अगर चाहेंगे तो ये 12% की जो मार है ये जनता पर नहीं बढ़ सकती है। ऐसा है, विधायक जी अगर चाहेंगे तो छोड़ दीजिए, विधायक जी चाहेंगे ही कि बात नहीं पड़े, मुझे भरोसा है। पिछले 6 सालों में ऐसा कौन नहीं हो पा रहा है? अब कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत रही होगी, कोई समस्या रही होगी, अब उन चीजों को मैं इसलिए नहीं बता सकता वो पूरी कहां से तो डिबेट में आप ये बात हम विधायक जी नहीं जा पा रहे, आज ये बात आम जनता की करीबी है, गरीबों आम जनता तक ये बात पहुंचाओगे लोग और आपके विरुद्ध आज बात कहने को तैयार है। चर्चा में हमारे काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सोच रहे हैं। पहुंचाऊंगा भी, मैं बात भी करूंगा, मैं आपकी बात को बिल्कुल अपनी बात अपने बड़े स्तर से अच्छे स्तर से रखूंगा, मैं आप बात का सम्मान करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि विधायक जी से उम्मीदें जनता की है, इसीलिए वो 25 राहुल जी, मैं विधायक जी के बारे में भी एक बात और कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, जब भी विधायक जी हमारे लखनऊ जाते हैं, जब भी जाते हैं फिरोजाबाद के लिए कोई ना कोई योजना जरूर लाते हैं, लेकिन अफसोस क्योंकि हम तो आम जनता है, किससे कहें भाई आप ये तो बहुत नजदीक के हैं, तो यही बात पहुंचा पा रहे कि 70% आबादी मध्यम वर्ग से भी नीचे की है जी। अगर ये 12% आप चले आओ, करबला चले आओ, सरोजिनी नगर चले, जहाँ हिमालपुर चले जहाँ विधायक की मतलब क्या कहो टैक्स 200 रुपए था, वो 2,000 रुपए हो गया है। बिल्कुल इसकी और जब सुनवाई होगी तो तब होगी जब पूरे तरीके से तब तक तो हमारे पास चलिए हम लोग अंतिम चरण की तरफ है। जी शुक्ला जी आप कुछ कह रहे हैं? रोहन साहब, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो बढ़ाया जी। जाए वो कायदे से जो रेशियो हो उस रेशियो से बढ़ाया जाए जी। और हमें हमारी शहर की जनता को ये पूरा भरोसा है कि अगर विधायक जी चाहें तो सब कुछ सही करा सकते हैं। बहुत बढ़िया, नहीं ये जनप्रतिनिधि के लिए, शहर के लिए आप लोगों को शहर के लिए विश्वास है ये अच्छा। मैं भी देखिए, शहर कहेगा मैं भी जो है रामनगर से बिलोंग करता हूँ जी। और रामनगर में ये समझ लो कि 80% जनता जो है वो विधायक जी के साथ जुड़ी हुई है और पूरी उम्मीद है। अच्छा, दूसरा ये है जैसे मान लो ऐसा भी सुनने को मिला है कि बड़े बड़े कॉमर्शियल मकान हैं और बड़ी बड़ी जो 4,000-5,000 फुट की बिल्डिंगें हैं उन पर कम है, जबकि जो गरीब जनता है जिनके 500, 700, 800 फुट के मकान हैं उन पर 2,000 रुपए का टैक्स कर दिया गया और उन पर कम है, ऐसा भी सुनने को मिला है। ये भी चीज गलत है। तो ये थोड़ा जो है, तो मैंने आपको इस बात आप तो नहीं, ये तो शुरू से कह भी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस बात को कि एक आदमी सामान्य आदमी रह रहा है, उस पर इतना टैक्स है वो नहीं झेल पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दूसरा ये है तो हम ये उम्मीद रखते हैं, किसी न हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे काबिल बड़े भाई आदरणीय सुनील जी विधायक जी से मिलकर जो 12% टैक्स की बढ़ोतरी उसको समाप्त कराएंगे और जो आम जनता पर जो अतिरिक्त बोझ है उसको कम और करेंगे। जो अभी तक का बकाया है इस तरीके से जो उसको किस्तों में दिया जाए। जिस तरीके से वसूली दस्ता जो अनैतिक रूप से जो हावी हो रहा है, हावी कर रहा है उस पर अंकुश लगवाएंगे माननीय विधायक जी से, क्योंकि आम आदमी तो विधायक से मिल नहीं सकता। तो ये बहुत नजदीक है, तो ये उनसे मिलकर ये हमारी सारी बातें रखेंगे जिससे कि जनता उनको 5 साल से या 25 साल से चुन रही है वो आगे भी चुनती रहे, अन्यथा जनता का जो जनता का जो भरोसा उनको परस्पर बढ़ा रहे, कम ना हो। विपक्षी का देखिए कितना बड़ा तक बहुत अच्छी बात कही मोदी जी आपने। आगे भी चुनता है। नहीं, अन्यथा इसकी दृष्टि से क्योंकि जो नगर निगम है वो भी भाजपा के ही अंडरटेकिंग है, क्योंकि वहां की महापौर है वो भी भाजपा की प्रतिनिधि है। तो मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं ये सारे अगर ये चाहें तो जनता पर जो अतिरिक्त बोझ है वो खत्म हो सकता है और इनके अकॉर्डिंग ही जनता अपने आप को सुरक्षित और महसूस कर सकती है और सुरक्षित होते हुए भी इनकी जो विश्वास है उस पर कायम रह सकते हैं। अन्यथा जनता वो दिन दूर नहीं कि इन जनप्रतिनिधियों को विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा और इनको वो भरपाई नहीं कर पाएंगे जो जनता इनको कष्ट देगी। इसलिए बिल्कुल ठीक बात कही आपने। चंद्रमोहन शर्मा जी, अंतिम चरण की तरफ है और आप लोग। जी राहुल जी, मैं यही कहूंगा, हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं श्रीमान सुनील शर्मा जी हैं, उन्होंने बताया कि वो आज ही इस चर्चा को रखेंगे विधायक जी के सामने। तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि इसको बड़े दबाव के साथ रखा जाए। विधायक जी की एक अपनी छवि का सवाल है और विधायक जी ने नो डाउट बहुत अच्छी चीजें अपने शहर को दी हैं, 2 फ्लाईओवर, काफी और बहुत सारी चीजें काफी दी हैं। और मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा वसूली में सरलीकरण के लिए अप्रोच करें शर्मा जी, और
जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मौका दिया जाए, उनके टैक्स अगर ज्यादा है तो उनको कई पार्ट में 2-3 पार्ट में जिससे उनको कोई तकलीफ ना हो। सुनील जी देखिए, ये सभी की आपने ऐसा राहुल जी मेरा विश्वास मेरा भी है कि जब ये बात विधायक तक पहुंचेगी तो इस पर एक एप्रोप्रिएट डिसीजन शासन और कुछ निकलेगा, बैठ के निकालेंगे और निकलेगा, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी राजीव जी कुछ कह रहे थे आप? मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ, जैसे बड़े भाई साहब अगर हम लोगों की वेदना मतलब हमसे मतलब जनता की वेदना अगर विधायक जी तक पहुँचाए, भाई जनता की तरफ से तो आप लोग बैठे हुए हैं अपनी बात 12% का जो ब्याज का मैटर है जी, वो अगर सरलीकरण करा दें तो शायद हमारे शहर की जितनी भी सामान्य जनता है उसको अधिक से अधिक लाभ मिल जाएगा। और वो जो भी टैक्स होता है गवर्नमेंट का जो बनना है वो तो देने के लिए तत्पर है ही, बिल्कुल, और देती है और देना ही है और देती भी है। लेकिन जो ब्याज का मैटर है उसके लिए अगर ये विचार विमर्श करें तो ठीक रहेगा। देखिए सुनील जी, सभी का जी, यहाँ जी। व्यापारी वर्ग से भी है, शिक्षक भी है, और जैसा कि जी। बल्लू भाई की भी आपने बोला अलग चीजें, अधिवक्ता तो है ही वो, बराबर सबका आपने ये सुना कि एक आस और उम्मीद है नगर विधायक मनीष सिसोदिया जी से फिरोजाबाद की जनता की, कि अगर वो व्यक्ति चाहेगा, अगर विधायक जी चाहेंगे तो 12% की जो अतिरिक्त ब्याज है इससे मुक्ति मिल सकती है फिरोजाबाद की आम जनता को। देखिए आपकी तरफ, क्योंकि आप जैसा कि अभी सामने आए, आप करीब है, तो सबकी आपसे विशेष तौर पर अनुरोध है कि आप ये बात गंभीर रूप से चर्चा करें उनसे। देखिए राहुल जी, आपकी जो डिबेट हुई है, जितने लोग डिबेट में बैठे हैं सब अच्छे मन के लोग हैं और अच्छी बातें सारगर्भित बातें कही गई हैं। मैंने भी पूरी बातों को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुना है और निश्चित रूप से इन सबकी भावनाओं ठीक है सर, मैं अपने माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी तक बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंचाऊंगा। और अगर वाली बात जो आप लगाते हैं, अगर विधायक जी चाहे, अगर नहीं चाहे, मैं नहीं लगाता, नहीं आपने सबकी बातों नहीं, मैं सबकी बातों का सम्मान करते हुए, सबकी बातों का सम्मान करते हुए अपनी बात को विधायक जी तक पूरी मजबूती से रखवाऊंगा। और अगर का सब मित्रों से कहूंगा, अगर का शब्द हटा दें, विधायक जी तो हमेशा जनता के लिए ही काम करते हैं, दिन रात जनता के लिए काम करते हैं। और इस वेदना को भी, इस समस्या को भी विधायक जी निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे और इसको समाप्त कराने का प्रयास करेंगे कि जनता के ऊपर जो 18% ब्याज वाला काम है वो नहीं आवे, कम से कम टैक्स रहे। और दूसरी बात यह, और आसान किस्तों में किसी गरीब आदमी का उत्पन्न नहीं होगा निश्चित रूप से। इस बात का तो मैं भी वादा करता हूं कि ये एकदम धमाचौकड़ी जैसा और एकदम ये माहौल कतई नहीं बनने दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूं, सरलीकरण किया जाएगा, ब्याज का टैक्स भी कम करवाने का पूरा जितना प्रयास यथासंभव हो सकता होगा वो होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं आपके चैनल से, और आपके चैनल पर आए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत अच्छी बात सर। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा बड़े भाई से और यहाँ के नगर निगम महापौर जी से और नगर आयुक्त जी से, कि ये प्रक्रिया ये नहीं कि नगर निगम में, एक विद्युत विभाग में भी ये प्रक्रिया है कि जिन पर बकाया रहता है तो 138 NI एक्ट और 138 विद्युत अधिनियम और 135 विद्युत चोरी, ये 2 सेक्शन है। इसी तरीके से नगर निगम में भी सेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बिगर जो वसूली नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जो आप वसूली दस्ता लेकर चल रहे हैं वो गैर कानूनी है। अन्यथा की दृष्टि में आपके खिलाफ मुकदमे भी लिखे जा सकते हैं, नगर निगम महापौर के खिलाफ भी मुकदमे लिखे जा सकते हैं, नगर आयुक्त जी के खिलाफ मुकदमे लिखे जा सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को अपनाते हुए आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और जो है उनको अपमानित करना छोड़े, अन्यथा उसकी दृष्टि से आपको वही जो भी है जनता का आक्रोश झेलना पड़ेगा। क्योंकि विद्युत चोरी में भी आपने देखा होगा कि पहले बहुत चोरियां होती थी, लेकिन अब अंकुश लगा क्योंकि जनता उसको जमा करती है और नहीं हो तो कानूनी कार्रवाई होती है। तो उसी तर्ज पर यहाँ की वसूली की जाए और तकलीफ ना हो। और 12% जो अतिरिक्त कर है उसको माननीय शहर विधायक मनीष सिसोदिया जी और माननीय महापौर कामिनी राठौर जी और नगर आयुक्त जी से मेरा करवट निवेदन है कि इस पर विराम लगाते हुए इसको समाप्त किया जाए और जनता से सहूलियत के साथ टैक्स वसूला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बढ़िया। देखिए जिस तरीके से आपने मेरे आज के सभी मेहमानों का व्यक्तित्व आपने सुना, एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से आम जनता त्रस्त थी। कुछ दिनों से एक अजीब तरीके का माहौल लोगों के सामने नजर आ रही थी, कुछ तस्वीरें, वही सभी का यहाँ सभी तरीके के तर्क कुतर्क आपने सुने। और यहाँ की अगर बात सत्ता दल के लोगों की करें, यानी सुनील शर्मा जी की बात करें, तो साफ तौर पर उन्होंने भी कई कमियों को स्वीकार किया है। वही साफ तरीके से हम
आपने जो बात कही सुनील जी, हम तो ये मान के चल रहे हैं इस चर्चा में, क्योंकि लोग जो सुनेंगे इस चीज को, आपने जिस कॉन्फिडेंस से बात कही है कि विधायक जी से ये चर्चा हम करेंगे और इस पर पूरे तरीके से शब्दों का बहुत बड़ा मेरे नाम होता है। लोग आज शायद हमारी इस डिबेट के बाद में लोगों में कहीं कुछ आस और ज्यादा अधिक हो जाए नगर विधायक जी के लिए, तो साफ तौर पर विधायक जी यूपी 24 न्यूज के माध्यम से मैं राहुल चौहान खुद भी आपसे हाथ जोड़कर कृतज्ञ निवेदन करूंगा फिरोजाबाद की आवाम के लिए कि जो भरोसा फिरोजाबाद के लोग आप पर जमा रहे हैं, उस भरोसे को परस्पर कायम रखें और टैक्स की ये अतिरिक्त मार से पूरे तरीके से आप आम जनता को बचाने का काम करेंगे। मैं राहुल चौहान फिर आपके बीच बहुत जल्द किसी बड़े और अच्छे जनहित से जुड़े मुद्दे पर सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।